हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक इट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 जुलाई 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स के होने वाले हैं। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और ये सेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है और आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। पूछा जा रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पूर्वोत्तर राज्य में जल पूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिजोरम। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अब इसकी आधारशिला किसने रखी है, शिलान्यास किसने किया है? तो आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। कौन करेंगे शिलान्यास, किसने किया? तो शिलान्यास किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब ये मणिपुर में ये सुविधा यानी कि जल पूर्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ है। तो ये कितने जिलों को लाभान्वित करेगा, कितने घरों को लाभान्वित करेगा? तो जिला होंगे 16 और जो परिवार होंगे तो कितने होंगे? तो वो होंगे 2,80,756। कितने होंगे? तो वो होंगे 2,80,756। कितने होंगे? तो 2,80,756 घरों को लाभान्वित करेगा। यानी कि हर घर जल की तर्ज पे ये योजना शुरू की गई है। किस तर्ज पे? तो हर घर जल की तर्ज पे ये योजना शुरू की गई है। अब एक मिशन आपने सुना होगा, जल जीवन मिशन। जो जल जीवन मिशन है तो उसके अंतर्गत क्या टारगेट रखा गया है? तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024, कब तक? 2024 तक, यानी कि हर घर में जल पहुंचाना, ग्रामीण इलाकों से संबंधित है। हर जो जल जीवन मिशन है वो, और हर घर जल ये पूरे भारत के लिए है, इन पूरे भारत में लक्षित करेगी। ठीक है, अब इस जो योजना का मणिपुर से जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं मणिपुर का, तो मणिपुर से क्या होगा? तो जो मणिपुर का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप लोगों को समझ लेना है कि जैसे लागत कितनी होगी, इसमें लागत कितनी आई? तो लागत आई है 3,054.58 करोड़। कितना? तो 3,054.58 करोड़ रुपए, जो कि कहाँ से लिए गए हैं? तो ये एडीबी से, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन के रूप में लिए गए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साथ में। तो क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट, यानी कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को ट्रैक करने के लिए एक स्मार्ट रिस्ट बैंड किस संस्थान ने विकसित किया? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा एम्स नागपुर। क्या होगा? एम्स नागपुर। अब इसमें 3 संस्थान शामिल हैं, जैसे आपका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। सेकंड आपका होगा आईआईटी जोधपुर, जो इसके सहायक संस्थान है। तीसरा होगा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी। तो ऐसे 3 हो गए आपके। एक हो गया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर यानी एम्स, एक सेकंड हो गया आपका आईआईटी जोधपुर, और तीसरा हो गया भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी। ऐसे ही आप लोगों ने सुना होगा प्लाज्मा दान अभियान, एक सुना होगा प्लाज्मा दान अभियान, वो किस एम्स से, यानी किस राज्य के एम्स से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर होगा दिल्ली एम्स। क्या होगा? दिल्ली एम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका आएगा नंबर तीसरा, यानी कि हाल ही में भारत ने किस देश के 2 द्वीपों में फिश प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर, मालदीव। क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। अब मालदीव की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो जो यहाँ पे भारत इन फिश प्रोसेसिंग के लिए भारत और मालदीव ने 2 द्वीपों पर इसका शुभारंभ किया। अब इसमें जो अनुदान राशि है तो अनुदान राशि कितनी होगी? वो होगी $5.5 मिलियन। कितना होगा? वो होगा $5.5 मिलियन। कितना होगा? $5.5 मिलियन। अब मालदीव की बात हम लोग कर लेंगे। तो मालदीव की राजधानी है माले। क्या है? मालदीव की राजधानी है माले, और यहाँ पे करेंसी चलती है मालदीवी रुपया। कौन होगा? मालदीवियन रुपया चलेगा। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन होगा आपका, प्रेसिडेंट कौन होंगे मालदीव के? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। किसके साथ? यानी कि नरेंद्र मोदी जी और इब्राहिम मोहम्मद। यानी किसकी बात हो रही है? तो भारत के प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी, और प्रेसिडेंट होंगे जो मालदीव के प्रेसिडेंट वो होंगे इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। अब इसी के साथ एक फैक्ट आप लोग फिर सुन लो। चिकित्सा सेवा जो अभी हाल में कल में क्वेश्चन आपका हुआ था, आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए दवाइयाँ भेजी, तो अभी भेजा गया था। ये भी आपका कहाँ से संबंधित होगा? मालदीव से। कहाँ से होगा? मालदीव से। ये जो दवाइयाँ भेजी गई हैं इसमें आपका
काफ़ी दवाइयाँ और 14 सदस्यीय टीम भेजी गई थी। कौन? 14 सदस्यीय टीम, यानी आपातकालीन चिकित्सा सेवा किससे संबंधित होगी? तो मालदीव से। अभी यहीं पे एक आपका मिशन चालू किया गया था, मिशन संजीवनी, किससे संबंधित होगा? मालदीव से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ये, हाल ही में भारत ने किस देश से 4,475 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की पहली खेप प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिंगापुर। क्या होगा? सिंगापुर। अब किस फाउंडेशन से संबंधित होगा? सिंगापुर तो आपका समझ गए, लेकिन फाउंडेशन की भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यानी टेमासेक फाउंडेशन सिंगापुर। क्या होगा? टेमासेक फाउंडेशन सिंगापुर। तो आप लोगों को क्लियर हुआ? अब यहाँ पे और बात कर लेते हैं। तो जो टेमासेक फाउंडेशन सिंगापुर से कितने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर अभी खरीदे गए? तो 4,775, लेकिन टोटल जो आने वाले हैं उनकी क्या संख्या होगी? तो उनकी होगी 20,000। कितनी होगी? 20,000। तो टोटल होंगे 20,000, लेकिन पहली खेप है तो इसमें होंगे 4,475। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आपका रहेगा ये, हाल ही में कहाँ येलो इंडियन वर्ल्ड फ्रॉग का एक बड़ा समूह देखा गया? तो आप लोगों को फ्रॉम दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप लोग समझ लेंगे, फ्रॉग होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? फ्रॉग, यानी मेढक की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में पाया गया। कहाँ पाया गया? तो मध्य प्रदेश का नरसिंह जिला। कौन सा? तो मध्य प्रदेश का नरसिंह जिला में पाया गया है ये आपका येलो इंडियन वर्ल्ड फ्रॉग। ठीक है, अब ये आपका जो वर्ल्ड फ्रॉग है आपका, तो ये इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा ये भी जानना जरूरी है। तो इसका वैज्ञानिक नाम होगा हैप्लाबात्राचुस टाइग्रिस। क्या होगा? हैप्लाबात्राचुस टाइग्रिस। और इसको कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे आपका गोल्डन फ्रॉग, टाइगर फ्रॉग, ये नाम से। अब हम लोग बात कर लें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल होगी भोपाल, सीएम हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर होंगे लालजी दास टंडन, जो कि उनका निधन हो चुका है, अब नहीं है लालजी दास टंडन। इस क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे अच्छे से। जो गवर्नर हैं तो आनंदीबेन पटेल अंतरिम रूप से कार्यभार संभाल रही हैं वहाँ पे, जब तक दूसरा कोई गवर्नर नहीं नियुक्त हो जाता तब तक आनंदीबेन पटेल वहाँ पे कार्यभार संभालेंगी। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट एक पॉइंट को जान लेते हैं। जैसे चरण पादुका योजना कहाँ से संबंधित है? तो आपकी चरण पादुका संबंधित है मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। ड्रोन से सैनिटाइज होने वाला पहला शहर कौन होगा? इंदौर हो जाएगा। कौन होगा? इंदौर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि हाल ही में मास्क मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रेमंत कुमार मिश्रा। क्या होगा? रेमंत कुमार मिश्रा। अब यहाँ पे रेमंत कुमार मिश्रा और मास्क मैन का क्या संबंध है? तो आप लोग समझ जाइए, जो मास्क में आपको चित्र दिख रहा है ये इससे संबंधित है, यानी कि जो चित्र है ये आपका मधुबनी पेंटिंग। कौन है? तो ये मधुबनी पेंटिंग। रेमंत कुमार कौन है? तो ये आपके मधुबनी कलाकार, मधुबनी पेंटर कलाकार हैं आपके रेमंत कुमार मिश्रा। और मधुबनी कला कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो आपकी होगी बिहार से। कहाँ से संबंधित होगी? तो ये बिहार से संबंधित है। आपको ये देखो दिख रहा है पेंटिंग, तो ये आपका मधुबनी पेंटिंग है, जो कि पेंटिंग के बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये कहाँ से संबंधित है? बिहार से। ये पेंटिंग का नाम मैथिली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मधुबनी को ही हम लोग बोलते हैं मैथिली पेंटिंग भी बोलते हैं। तो ये बिहार की मिथिलांचल इलाके में, यानी जो मधुबनी, दरभंगा और जैसे नेपाल भी आता है, इसमें फेमस है। और इसका लाने का, ये पेंटिंग जो है, इस लाने का श्रेय किसको जाता है? इस पेंटिंग को लाने का श्रेय जाता है WC आर्चर को, जो कि 1934 में भूकंप निरीक्षण में इन्होंने देखा था। ठीक है, और अगला आपका फैक्ट हो जाएगा, ये आपका जो पेंटिंग है तो इसकी खासियत क्या होगी? तो खासियत होगी इसमें हाथ से इसका कलर यानी रंग भरा जाता है, डिजाइन हाथ से बनाई जाती है और कलर प्रयोग किया जाता है तीक्ष्ण। और इसमें चित्र किसकी होती है? चित्रकारी किसकी होती है? तो चित्रकारी होती है देवताओं की, जैसे कि आपके कृष्ण हो गए, राम हो गए, शिव हो गए, दुर्गा हो गए, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब देवता आ जाते हैं। अब पेंटर कौन कौन होंगे? तो इसके मुख्य पेंटर होंगे सीता देवी, गोदावरी, भारतीय दयाल। सीता देवी और गोदावरी ये दोनों अलग होंगे, भारतीय दयाल और आपके बुला देवी ये अलग होंगे। तो आप लोग सुन लीजिए, सीता देवी, गोदावरी, भारती दयाल, बुला देवी, ये सब पेंटर हैं। इनमें से एक आपके होंगे रेमंत कुमार मिश्रा। ठीक है, तो इनको मास्क मैन के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, यानी कि ये वाला, तो हाल में
किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड शुरू किया? भारत, चाइना, दक्षिण कोरिया, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। यानी कि अमेरिका ने लीजेंड ऑपरेशन क्यों शुरू किया है? तो इसका लक्ष्य है जो चुनाव आगामी चुनाव है 3 नवंबर 2020 को, तो अमेरिका में 3 नवंबर 2020 को चुनाव होने वाले हैं प्रेसिडेंट पद के, यानी राष्ट्रपति पद के। तो इसमें कोई अशांति ना फैले, तो अशांति ना फैले इसलिए लीजेंड नाम का एक ऑपरेशन शुरू किया है, जो कि इसमें अमेरिका के सरकार से जुड़े एजेंट जाएंगे, वो जांच करेंगे कि कहीं मतलब लड़ाई दंगे जैसी संभावना तो नहीं है। तो लीजेंड नाम क्यों पड़ा? तो लीजेंड तालिफेरो नाम का, यानी तालिफेरो नाम का एक 4 साल का बच्चा था जिसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और ऐसे ही अब हाल में एक मामला आया है जॉर्ज फ्लॉयड नाम का, ठीक है, जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक जो विरोध चल रहा है अमेरिका में, तो उसमें अशांति ना हो इसलिए ये लीजेंड नाम का ऑपरेशन शुरू किया गया। अमेरिका की हम लोग बात करते हैं तो अमेरिका की कैपिटल क्या होगी? कैपिटल हो जाएगी यहाँ पे वाशिंगटन डीसी। क्या होगी? तो कैपिटल होगी वाशिंगटन डीसी। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो आपको सामने दिख ही रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप। इनकी पत्नी का नाम है मेलानिया ट्रंप, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने। तो हाल ही में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद जन्म जयंती मनाई गई। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 23 जुलाई। क्या होगा? 23 जुलाई। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दो लोगों की, यानी बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद। तो दोनों लोगों का जन्म 23 जुलाई को हुआ है। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक की। तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को हुआ था इनका जन्म। अब ये कौन थे ये भी हम लोग जान लेते हैं। पहले जन्म की बात है तो जन्म के बारे में जानेंगे। 23 जुलाई 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चिखली गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चिखली गांव में हुआ था इनका जन्म। और ये राष्ट्रवादी और प्लस शिक्षक प्लस स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। कौन थे? राष्ट्रवादी, शिक्षक, स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। और ये भारतीय स्वतंत्रता के पहले नेता थे। कौन थे? फर्स्ट नेता थे आपके भारतीय स्वतंत्रता के। इन्होंने केसरी मराठा नामक के 2 समाचार पत्र भी संपादित किए थे। और 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। अब चंद्रशेखर आज़ाद की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये एक भारतीय क्रांतिकारी थे और इनका जन्म हुआ था चंद्रशेखर का तो इनका हुआ था जन्म 23 जुलाई 1906। कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 में, ठीक है। अब यहाँ पे 1928 में इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का पुनर्गठन किया था, यानी पुनर्गठन किया था। और 27 फरवरी 1931 में प्रयागराज में गोली लगने पे इनकी हत्या हो गई थी। अब हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके सामने। अब जरा तस्वीर है, तस्वीर देख लीजिएगा। तो ये है बाल गंगाधर तिलक, ये है चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पे ये। तो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हाल ही में कैग यानी कैग कार्यालय दिल्ली में, यानी कैग कार्यालय दिल्ली में किस मूर्ति का अनावरण किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल या गंगाधर तिलक या फिर होगा गांधी जी या फिर होगा BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा गांधी जी, जो कि आपको तस्वीर में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो इसका अनावरण किसने किया? तो इसका अनावरण किया है वेंकैया नायडू ने। कौन है ये है वाइस प्रेसिडेंट। कौन है? वाइस प्रेसिडेंट जी ने दिल्ली कैग कार्यालय में अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया। अब ये कैग क्या है? तो कैग को हम लोग जान लेते हैं। कैग है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बोलते हैं। ये भारत संविधान क्षेत्र 148 के अंतर्गत है। 148 के अंतर्गत आता है आर्टिकल 148। और यहाँ पे ये सरकार के खर्चों का लेखा जोखा रखता है। तो हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपका आ जाएगा ये, हाल ही में दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान किसने शुरू किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी या फिर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका राइट आंसर होगा अमित शाह। तो आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, अमित शाह की तस्वीर दिख रही होगी आप लोगों को। अब यहाँ पे बात हम लोग अमित शाह जी से भी करेंगे। तो ये आपके यानी कि भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो गृह मंत्री हैं अमित शाह, ठीक है। अब ये अभियान जो है, तो ये अभियान जो है वृक्षारोपण अभियान कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोयला भंडारण क्षेत्र में। कहाँ पे? तो ये आयोजित किया जाएगा कोयला भंडारण क्षेत्र में।
अब इसका शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था। यानी जो अभियान शुरू किया गया है तो ये कोयला भंडारण क्षेत्र में किया गया है। इसका जो शुभारंभ किया गया है वो किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से। इसमें 38 जिले शामिल हैं और 130 स्थानों पे इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे शामिल कंपनियों की। किसकी? जो शामिल कंपनियां हैं इसमें, तो शामिल कंपनियों की बात करेंगे। जैसे इसमें शामिल कंपनी है एक कोल इंडिया। कौन? कोल इंडिया। दूसरी है एनएलसी। तीसरी है सिगरैनी कोलरियरीज। ठीक है, तो कोयला और खान मंत्री कौन है? तो हम लोग कोयला और खान मंत्री के बारे में जानेंगे। तो कोयला और खान मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। ठीक है, और ये भी इसमें शामिल थे आपके उद्घाटन में। तो अब हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपका रहेगा ये। तो आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किसने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सोनू सूद। क्या होगा? सोनू सूद होगा, जो कि आपको तस्वीर में दिख रहे होंगे, सोनू सूद जी, जिन्होंने अभी कोरोना काल में काफ़ी मदद की है। जो प्रवासी मजदूर थे उन लोगों की काफ़ी घर में पहुंचा घर घर तक पहुंचाने में इनने काफ़ी मदद की है। और ये एक फिल्मी एक्टर हैं। कौन है? ये आपके एक्टर हैं जो कि फिल्मों में काम करते हैं। और अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे इस एप्लीकेशन के बारे में। तो इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? तो ये रोज़गार खोजने और प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम होंगे इसमें। ठीक है, कार्य करेगा ये। और यहाँ पे 500 प्लस कंपनियाँ शामिल होंगी इस ऐप में। 500 प्लस कंपनियाँ शामिल हैं, जैसे हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल आदि। और इन्होंने लॉकडाउन के समय सभी प्रवासियों को मदद की थी। ये तो आपको सबको पता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 12। तो हम लोग देखेंगे हाल ही में ब्रिक्स संचालन समिति मानद सलाहकार के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों साहिल सेठ। क्या होगा? साहिल सेठ। तो ये आपका 22 जुलाई को इनको नियुक्त कब किया गया? तो 22 जुलाई 2020। कब किया गया? 22 जुलाई 2020। ठीक है, इससे पहले ये क्या थे? तो मुंबई सीमा शुल्क उपायुक्त थे। कौन थे? मुंबई सीमा शुल्क में उपायुक्त थे ये साहिल सेठ। अब सीसीआई का मतलब क्या हुआ? सीसीआई, तो सीसीआई जो ब्रिक्स सीसीआई है, तो इसका यानी सीसीआई समझ लेना। यहाँ पे ब्रिक्स और सीसीआई तो दो बातें हैं। यहाँ पे सीसीआई नहीं लिखा है आपका, तो यहाँ पे ब्रिक्स सीसीआई संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो सीसीआई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो आपका यहाँ पे समझ में आया होगा। और ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। सीसीआई की स्थापना हुई थी 2012 में। कब हुई थी? तो 2012 में हुई थी सीसीआई की स्थापना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट आपका सेशन रहेगा कल के वीडियो से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। और सभी लोग यहाँ पे लाइक कर देना और शेयर जितना हो सके शेयर कर देना। थैंक यू।